बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इसी सीरीज के लेक्चर नंबर 38 में डिस्कस करने जा रहे हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। आज के हमारे टॉपिक के जो कंटेंट्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग हीप फाइल, सीक्वेंशियल फाइल, हैश फाइल एंड क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जानते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। द फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। हम जानते हैं फाइल्स क्या होती है, रिकॉर्ड्स के कलेक्शन का नेम है। यूजिंग द प्राइमरी की वी कैन एक्सेस द रिकॉर्ड। हम प्राइमरी की मदद से किसी भी रिकॉर्ड को डेटाबेस में से या उस फाइल में से जहां हमने रिकॉर्ड को सेव किया है एक्सेस कर सकते हैं। The type and frequency of access can be determined by the types of file organization and which was used for given set of records। अब किस तरह से कितना जल्दी और रिकॉर्ड हमारा एक्सेस होता है ये डिपेंड करता है कि हमने फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मेथड कौन सा यूज किया है रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज अ लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग वेरियस रिकॉर्ड्स। बेसिकली जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है एक रिलेशनशिप है और वो भी लॉजिकल डिफरेंट रिकॉर्ड्स के दरमियान। दिस मेथड डिफाइंस हाउ फाइल रिकॉर्ड्स आर मैप्ड ऑनटू डिस्क ब्लॉक्स। ये मेथड हमें ये भी बयान करता है कि किस तरह से आपका रिकॉर्ड्स उन फाइल से स्टोर होता है और किस तरह से वो फाइल जो रिकॉर्ड जो है वो मेन मेमोरी या फिर बाकी डिस्क के अंदर जो कि ब्लॉक्स की सूरत में स्टोर होता है उसको किस तरह से स्टोर या मैप किया जाता है। File organization is used to describe the way in which the records are stored in terms of blocks and the blocks are placed on the storage medium। फाइल ऑर्गेनाइजेशन ये भी डिस्क्राइब करता है किस तरह से हमारा रिकॉर्ड ब्लॉक्स की सूरत में और फिर वही ब्लॉक्स किसी भी स्टोरेज मीडियम में किस तरह से स्टोर किए जाते हैं। The first approach to map the database to file is to use the several files and store only one fixed length record in any given file। बेसिकली रिकॉर्ड को स्टोर करने के हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। एक को फिक्स लेंथ रिकॉर्ड अप्रोच कहते हैं और सेकंड को मल्टीपल या जिसे वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड भी कहते हैं। अब फिक्स लेंथ में ये होता है उस फाइल के जो आपने साइज फिक्स किया है आपका रिकॉर्ड वही उस लेंथ के साइज के मुताबिक स्टोर हो सकेगा और वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड के मुताबिक ये है कि आपके रिकॉर्ड का जितना साइज है वो मेन मेमोरी के अंदर उतनी कैपेसिटी क्या करेगा, उतनी स्पेस एलोकेट करेगा, रिमेनिंग को वो क्या कर देगा, सेव कर लेगा। फाइल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इट कंटेन्स एन ऑप्टिमल सिलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड कैन बी सिलेक्टेड एज फास्ट एज पॉसिबल। इसका पहला मकसद क्या है कि रिकॉर्ड आपका जितना ज्यादा हो सके वो उतनी स्पीड से उतनी फास्ट एक्सेस हो सके। To perform insertion, deletion and updation transaction on the records should be quick and easy। जब आप कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो या अपडेट करना हो, कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी हो तो उसके लिए आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्विकली एंड इजी हो सके। थर्ड इसका जो पर्पज है या ऑब्जेक्टिव है, द डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैन नॉट बी इंड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। जब भी आप लोग रिकॉर्ड को डिलीट, अपडेट या इंसर्ट करें तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आप लोगों का वो सेव ना हो सके या उसके ऊपर वो असरअंदाज ना हो सके। फॉर द मिनिमल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज रिकॉर्ड शुड बी स्टोर्ड एफिशिएंटली। और आपके लिए ये जो सारा प्रोसीजर है, मैकेनिज्म है रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, इसके लिए कॉस्ट भी मिनिमम हो। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है फाइल ऑर्गेनाइजेशन के। टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हीप फाइल, सीक्वेंशियल फाइल, हैश फाइल सिस्टम एंड क्लस्टर फाइल सिस्टम। अब हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली बेसिकली रिकॉर्ड को सेव करता है फाइल्स में। व्हेन अ फाइल इज क्रिएटेड यूजिंग हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स मेमोरी एरिया to that file without any further accordingly detail। हीप फाइल के अंदर बेसिकली जब आप लोग रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रिकॉर्ड को सेव करने के लिए मेन मेमोरी में
वो जगह एलोकेट कर देता है, फर्दर डिटेल में नहीं जाता, फर्दर उसकी जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जस्ट जितना साइज हो उतनी मेन मेमोरी के अंदर उसका साइज की स्पेस अकॉर्डिंगली क्रिएट कर दी जाती है। फाइल रिकॉर्ड्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द मेमोरी एरिया। आपका जो रिकॉर्ड है उस मेन मेमोरी के अंदर कहीं भी बेसिकली वो प्लेस कर दिया जाता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मैनेज द रिकॉर्ड। अब ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से उसको मैनेज करना है। हीप फाइल डज नॉट सपोर्ट एनी ऑर्डरिंग, सीक्वेंसिंग और इंडेक्सिंग ऑन इट्स ऑन। हीप फाइल जो है बेसिकली वो किसी जो ऑर्डर है उसको सपोर्ट नहीं करता, किसी सीक्वेंस या किसी भी इंडेक्स जो है एक मैकेनिज्म है उसको सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट जो टाइप है फाइल ऑर्गेनाइजेशन की वो है सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। एवरी फाइल रिकॉर्ड कंटेन अ डाटा फील्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई दैट रिकॉर्ड। सीक्वेंशियल फाइल में जो आप लोग रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं वो मुश्तमिल होता है एक डाटा फील्ड के साथ। हर रिकॉर्ड के साथ एक डाटा फील्ड होता है जिसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वो अटैच कर दिया जाता है। इन सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स आर प्लेस्ड इन द फाइल इन सम सीक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन द यूनिक की, फील्ड और सर्च की। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में जो रिकॉर्ड आप स्टोर करते हैं वो एक स्पेसिफिकली ऑर्डर में स्टोर किया जाता है और वो ऑर्डर डिपेंड करता है आपके उस यूनिक की के ऊपर जिसके जरिए आप उस रिकॉर्ड को सर्च या एक्सेस कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर ऑल द रिकॉर्ड सीक्वेंशियली इन फिजिकली फॉर्म। बेसिकली प्रैक्टिकली सारे रिकॉर्ड को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूजेस हैश फंक्शन कंप्यूटेशन ऑन सम फील्ड ऑफ रिकॉर्ड्स। बेसिकली क्या किया जाता है हैश फंक्शन के अंदर, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हैश फंक्शन वो बेसिकली अप्लाई किया जाता है उस रिकॉर्ड्स के फील्ड के ऊपर। अब उसका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को आपके जो रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं मेन मेमोरी या किसी आपके डिस्क में। The output of the hash function determine the location of the disk block where the record are to be placed। अब जब हम लोग हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली लोकेशन फाइंड आउट करके देगा कि उन ब्लॉक्स की जहां हमने रिकॉर्ड को क्या करना है उस मेमोरी के अंदर या उस डिस्क के ऊपर जो क्या करना है प्लेस करना है। नेक्स्ट है क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर लार्ज डेटाबेस। In this mechanism, related records from one or more relations are kept in the same disk block. That is, the ordering of record is not based on primary key or search key. Clustered file organization में हम लोग क्या करते हैं, एक जैसा या सेम जो रिकॉर्ड्स होता है बेसिकली उसके हम लोग ग्रुप्स बना लेते हैं। अब जो ग्रुप्स होते हैं वो बेसिकली वो ब्लॉक की सूरत में आपके डिस्क में वो स्टोर किए जाते हैं, यानी क्लस्टर्ड के फॉर्म में आप लोगों का रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं। वो बेस नहीं करता कि आपके प्राइमरी की या आपके कोई और जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी बेस पे आपका रिकॉर्ड हो, वो ऐसा कुछ ऑर्डर वहाँ डिस्कस नहीं किया जाता, बल्कि आपका जो रिकॉर्ड है वो एक ग्रुपिंग की फॉर्म में और उस ब्लॉक्स की सूरत में डिस्क में स्टोर किया जाता है। ये बेसिकली कुछ फाइल ऑर्गेनाइजेशन थी कि किस तरह से रिकॉर्ड को किस फॉर्मेट या किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली सेव या स्टोर किया जाता है डिस्क में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।